हाय दोस्त, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम सुप्रीम कोर्ट का आदेश और हाई कोर्ट का आदेश और भी कानून प्रक्रिया आपको बताते रहते हैं। आज हम इम्पोर्टेंट वीडियो में आपको बताएंगे। आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए और स्किप न कीजिए। कॉलेजियम की सिफारिश पर हाई कोर्ट के जजों का नियुक्ति क्या पेंडिंग? केंद्र सरकार ने जताई वजह। अटॉर्नी जनरल ने सुनवाई के दौरान पीठ के सामने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक डोमेन में संवेदनशील सामग्री का खुलासा करना संस्थान या इसमें शामिल न्यायाधीशों का अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसे कॉलेजियम की ओर से की गई सिफारिशों के बारे में संवेदनशील सामग्री प्राप्त हुई है, जिसके कारण विभिन्न उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी हो रही है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी की ओर से यह जवाब अधिवक्ता हर्ष निभोर सिंघल की ओर से दायर याचिका के जवाब में आया, जिसमें केंद्र की तरफ से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से अनुशंसित न्यायाधीशों की नियुक्तियों को अधिसूचित करने के लिए एक निश्चित समय सीमा की मांग की गई। अटॉर्नी जनरल ने कही ये बात। याचिका में कहा गया कि यदि कोई आपत्ति नहीं उठाई जाती है तो यदि नियुक्तियों को निर्दिष्ट अवधि के अंदर अधिसूचित नहीं किया जाता है तो नियुक्तियों की पुष्टि माना चाहिए। इसके बाद अटॉर्नी जनरल ने पीठ के सामने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक डोमेन में संवेदनशील सामग्री का खुलासा करना संस्थान या इसमें शामिल न्यायाधीशों के सर्वोत्तम हित में नहीं होगा। उन्होंने कहा, मुझे कुछ जानकारी मिली है जो गोपनीय और संवेदनशील है और यदि कोई आपत्ति नहीं उठाता था, यदि नियुक्तियों की निर्दिष्ट अवधि के अंदर अधिसूचना नहीं किया जाता तो नियुक्तियों की पुष्टि माना जाता चाहिए। इसके बाद अटॉर्नी जनरल ने पीठ के सामने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक डोमेन में संवेदनशील सामग्री का खुलासा करना संस्थान में इसमें शामिल न्यायाधीशों के सर्वोत्तम हित में होगा। उन्होंने कहा, मुझे कुछ जानकारी मिली जो गोपनीय और संवेदनशील है और मैं इस शिकायत से रखना चाहूँगा। 20 सितंबर की होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 सितंबर की तारीख तय की। जुलाई में कॉलेजियम ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में 8 मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की थी, जिसपे न्यायमूर्ति मनमोहन, जो दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं, को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में आमंत्रित किया गया है। अन्य नामों में न्यायमूर्ति एस रामचंद्र राव की हिमाचल प्रदेश की न्यायालय से झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में हस्तांतरण, न्यायमूर्ति राजीव शेखधर को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, न्यायमूर्ति सुरेश कैद को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, न्यायमूर्ति नितिन जामदार को केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति नितिन जामदार को केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, न्यायमूर्ति के आर श्रीराम को मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में और न्यायमूर्ति तासी रबस्टन को मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शामिल किया गया। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लगाई थी फटकार। पिछले साल सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एस.के. कौल की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी के लिए सरकार की आलोचना की थी, जिसके कारण बाद में कई उच्च न्यायालयों में रिक्त पदों की भरना पड़ा।
न्याय विभाग के अनुसार वर्तमान में देश भर के मुख्य न्यायाधीशों को किया गया। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को लगाई थी फटकार। न्यायाधीश नियुक्ति में देरी के लिए सरकार की आलोचना की गई थी, जिसके कारण बाद में कई उच्च न्यायालयों में रिक्त पदों की भरना पड़ा। इस विभाग के अनुसार वर्तमान में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की 365 पद रिक्त है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय में 1 पद रिक्त है। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।